यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है मेरे दोस्त, यह एक ह्यूमन इमरजेंसी है। सोचो एक दिन तुम्हें अपने शहर में सुबह उठते ही चारों तरफ पानी ही पानी दिखे, सड़कें नदियों में बदल गई हों, घर डूब गए हों और हर तरफ क्योस हो। यह किसी डिस्टोपियन मूवी का सीन नहीं है, यह एक हकीकत है जो आज हमारे सामने है। अगर हम इसके खिलाफ तुरंत एक्शन नहीं लेते तो आने वाले कुछ सालों में हमें यही देखने को मिलेगा। 2024 पर जनवरी 2024 हॉटेस्ट जनवरी एवर रिकॉर्डेड, फरवरी 2024 हॉटेस्ट फरवरी एवर रिकॉर्डेड, मार्च 2024 हॉटेस्ट मार्च एवर रिकॉर्डेड, अप्रैल 2024 हॉटेस्ट मंथ। क्लाइमेट चेंज का Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. Climate crisis. Body can't lose heat, and so it gets hotter and hotter, and the body is designed to work at a given temperature, and if it gets too hot inside, you will die. यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, यह एक क्राइसिस है जो हर एस्पेक्ट को इफेक्ट कर रहा है। हमारे सांस लेने से लेकर खाने पीने तक यह सब कुछ बदल रहा है। लेकिन यह क्राइसिस कैसे आ रहा है और हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? रिसर्च से पता चला है कि 3.6 बिलियन लोग ऑलरेडी उन एरियाज़ में रह रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए हाईली सेंसिटिव हैं। मतलब दुनिया की लगभग आधी पॉपुलेशन इस खतरे का सामना कर रही है और यह तो बस एक शुरुआत है। साइंटिस्टों का कहना है कि 2030 और 2050 के बीच क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल लगभग 2,50,000 एक्स्ट्रा डेथ होने की पॉसिबिलिटी है और यह मौतें सिर्फ मलन्यूट्रिशन, मलेरिया, डायरिया और हीट स्ट्रेस जैसी बीमारियों की वजह से होंगी। हीट वेव जैसे रिसेंटली यूरोप में हुई अब ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रही हैं। सिटीज़ जैसे पेरिस में एक्सट्रीम हीट की वजह से हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ रेट बढ़ गई हैं, खासकर बुजुर्ग लोगों के बीच। 2003 में यूरोप की हीट वेव्स ने 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऐसी ट्रेजिडीज़ दिन ब दिन आम होती जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल डिज़ास्टर जैसे हरिकेन्स, फ्लड्स और वाइल्ड फायर ज़्यादा गंभीर और फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। हरिकेन्स कैटरीना ने 2005 में न्यू ऑरलियंस को तबाह कर दिया था और रिसेंट हरिकेन्स जैसे हार्वे ने दिखाया है कि यह डिज़ास्टर कितने गंभीर हो रहे हैं दिन ब दिन। बांग्लादेश में राइजिंग सी लेवल के कारण फ्लडिंग ने वाटरबोर्न जैसी बीमारियों को बढ़ावा दिया है और ऐसी बीमारियां हजारों परिवारों को बर्बाद कर रही हैं। पुअर कंट्रीज जो एमिशन मतलब उत्सर्जन में कम कंट्रीब्यूट करती हैं वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है वहां क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस का सामना करना मुश्किल हो रहा है। सहारा अफ्रीका में क्लाइमेट चेंज के कारण भयंकर सूखे की स्थिति बनी है, जिससे पानी की कमी हो गई है और हजारों लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो जीवाश्म ईंधन, कोल, ऑयल और गैस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो 75% से ज़्यादा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन और लगभग 90% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के जिम्मेदार हैं। जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस धरती को ढक रही हैं, वो सूरज की गर्मी को ट्रैप करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का कारण बन रहा है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि आज दुनिया रिकॉर्ड किए गए किसी भी समय से बहुत तेज गर्म हो रही है। समय के साथ बढ़ते हुए टेम्परेचर्स मौसम के पैटर्न को बदल रहे हैं और प्रकृति के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल जलाने से ग्लोबल एमिशन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। आज भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल, ऑयल या गैस जला के जनरेट की जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करती हैं, जिससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ रहा है।
वहीं मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इंडस्ट्री भी ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित कर रही हैं। जंगल को फार्म्स या जानवरों को चराने के लिए या दूसरी वजह से काटने से इमिशंस होती है, क्योंकि पेड़ जब काटे जाते हैं तो वो अपने स्टोर्ड कार्बन को छोड़ देते हैं। आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, हर साल लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर के जंगल को नष्ट कर दिया जाता है। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर और लैंड यूज चेंजेस के साथ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का लगभग 1/4 जिम्मेदार है। वहीं ज़्यादातर कार्स, ट्रक्स, शिप्स और प्लेन्स फॉसिल फ्यूल्स पर चलती हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन हाउस गैसेस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन का मेजर कंट्रीब्यूटर बन जाता है। वहीं रोड व्हीकल का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन के जलने से होता है, लेकिन शिप्स और प्लेन से भी एमिशन बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन लगभग 1/4 ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का जिम्मेदार है। वहीं ग्लोबली देखा जाए तो रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग सारी इलेक्ट्रिसिटी का 50% से ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अभी हाल ही के सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप कैसे ट्रैवल करते हैं, आप क्या खाते हैं और आप कितना वेस्ट करते हैं, यह सब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल का हमारे प्लानेट पर डीप इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे अमीर लोग की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें। अगर ग्लोबली पॉपुलेशन के सबसे अमीर 1% लोग मिलकर लगभग 50% से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां गर्मी बढ़ रही है और हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। कैसे ये बदलते टेम्परेचर्स आपके हेल्थ और लाइफ स्टाइल पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्यों आर्कटिक रीजन इतना फास्ट गर्म हो रहा है। आखिरी दशक 2011 से 20 अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड रहा है। वहीं 1980 के बाद से हर दशक पहले से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है और लगभग सभी लैंड एरियाज में ज़्यादा गर्म दिन और हीट वेव्स देखी जा रही हैं और हाई टेम्परेचर से हीट रिलेटेड इलनेस अब बढ़ रही हैं और आउटडोर वर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। जंगल में आग जल्दी लगती है और तेज स्प्रेड होती है और वहीं आर्कटिक रीजन का टेम्परेचर ग्लोबल एवरेज से 2 गुना तेज बढ़ रहा है। कई रीजन्स में डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म अब ज़्यादा इंटेंस और फ्रिक्वेंट हो गए हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ज़्यादा मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, जो एक्सट्रीम रेनफॉल और फ्लडिंग को और बढ़ाता है और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म का कारण बनता है। वहीं साइक्लोन्स, हरिकेन्स और टाइफून्स गर्म वाटर पे फीड करते हैं। ऐसे स्टॉर्म अक्सर घर और पूरी कम्युनिटी को तक डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मौत और ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस का कारण बनते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से कई रीजन्स में पानी की कमी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग पानी की शॉर्टेज को और बढ़ाता है। अब कई लोगों को रेगुलर बेसिस पे पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ओशियंस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करते हैं। पिछले 2 डिकेड्स में ओशियंस की वार्मिंग रेट स्ट्रांगली इंक्रीज हुई है। सारे डेप्थ पे जैसे ओशियन गर्म होता है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, क्योंकि पानी गर्म होने पर एक्सपेंड होता है। मेल्टिंग आइस शीट्स भी सी लेवल को बढ़ाते हैं। ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ओशियन को एसिडिक बना देता है, जिससे मरीन लाइफ और कोरल रीफ को खतरे में डाल रहा है। और वहीं क्लाइमेट चेंज कई स्पीसीज के सर्वाइवल को थ्रेट कर रहा है। क्लाइमेट चेंज से वर्ल्ड स्पीसीज को एक ऐसे रेट पे लॉस कर रहा है जो रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री के किसी भी समय से 1000 टाइम ज़्यादा है। अगले कुछ दशक में 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा हेल्थ थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। क्लाइमेट इम्पैक्ट्स ऑलरेडी हेल्थ को हार्म कर रहे हैं।
एयर पोल्यूशन, डिसीज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मेंटल हेल्थ प्रेशर और इंक्रीज्ड हंगर और पुअर न्यूट्रिशन के थ्रू, जहां लोग सफिशिएंट फूड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। हर साल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से लगभग 13 मिलियन लोगों की जान चली जाती है। पिछले दशक 2010 से 19 में वेदर रिलेटेड इवेंट ने एस्टिमेटेड 23.1 मिलियन लोगों को विस्थापित किया है, जिससे ज़्यादा लोग गरीबी की चपेट में हैं। सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज उन कंट्रीज से हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या आपने सुना है? पेरिस एग्रीमेंट का पहला ग्लोबल स्टॉकटेक यह बताता है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के ट्रैक पे नहीं है। क्या हम इस क्रिटिकल डिकेड में टाइमली एक्शन ले पाएंगे या फिर टाइम खत्म हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने के लिए बेटर ट्रांसपोर्ट, फूड और एनर्जी चॉइसेस ले सकते हैं जो हेल्थ को इम्प्रूव और पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं। कोपेनहेगन जैसी सिटीज़ ने साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है, जिससे एयर पॉल्यूशन कम हुआ है और पब्लिक हेल्थ भी इम्प्रूव हुई है। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही इन साइंस को इग्नोर करते रहे और एक्शन नहीं लेते तो जो दुनिया हम छोड़ कर जाएंगे वो एक ऐसी दुनिया हो सकती है जहां रहना मुश्किल होगा। हर चॉइस जो आज हम लेते हैं, कैसे हम ट्रैवल करते हैं से लेकर कैसे हम कंज्यूम करते हैं, ये ग्लोबल फाइट को इम्पैक्ट कर रहा है। क्या हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे या बदलती दुनिया की लहरों में बह जाएंगे?